अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स बलार पंजवानी। एक्सरसाइज 2.3 ही कंटिन्यू कर रहे हैं आज की वीडियो के अंदर और क्वेश्चन नंबर 3 को आज सॉल्व करेंगे। लास्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व किया जिसके अंदर हमने एन टर्म फाइंड आउट किया था और उसके अंदर लिमिट्स अप्लाई करके सॉल्व किया था। आज हमें एन टर्म गिवन है और हमें सिर्फ लिमिट अप्लाई करके इसको सॉल्व करके दिखाना है। तो लिमिट बेसिकली हमारे पास क्या है, इन्फिनिटी लिमिट अप्लाई करनी है। और इंपॉर्टेंट इसके अंदर क्या है, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है हमारे इसके अंदर कि हमें किसी तरीके से ये n को डिनोमिनेटर में लाया, जैसे 5 के साथ n लिखा है तो 5 जब n की जगह मैं इन्फिनिटी पुट करूंगा तो ये बन जाएगा 1 प्लस इन्फिनिटी। 1 प्लस इन्फिनिटी हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो हमें कोशिश करनी कि किसी तरीके से n को डिनोमिनेटर में लेकर आए। ठीक है, पार्ट नंबर 1 सॉल्व कर रहे हैं। 1 प्लस 5n अपॉन 7n, लिमिट अप्लाई कर देंगे। n बिलोंग्स टू इन्फिनिटी, अच्छा ये होल है। 1 प्लस 5n अपॉन, सॉरी यहाँ इक्वल टू साइन नहीं आएगा, तो लिमिट अप्लाई कर रहे हैं हम 1 प्लस 5n अपॉन 7n। अब यहाँ पर लिमिट अप्लाई करने से पहले मैं n कॉमन ले लूँगा। ठीक है, n कॉमन आ नहीं रहा, लेकिन जब आप n कॉमन ले लेंगे, ठीक है, ताकि हमारे पास डिनोमिनेटर में आ जाए। देखिए 1 के साथ n नहीं है, अगर मैंने n कॉमन लिया है, 1 के साथ n नहीं है तो वो डिनोमिनेटर में चले जाएगा। ठीक है, 5 के साथ n है, वो ऑलरेडी कॉमन जा चुका है तो 5 बच गया। ठीक है, जिसके पास अब कॉमन जो भी वेरिएबल ले रहे हैं अगर वो नंबर के साथ नहीं है टर्म में तो वो डिनोमिनेटर में लिख दिया जाता है। तो 1 के साथ n नहीं था इसलिए डिवाइड में लिख दिया। इसी तरह नीचे भी n कॉमन लूँगा तो मेरे पास बच जाएगा 7। ठीक है, n से n कट गया, अब क्या बचा 1 अपॉन n प्लस 5 और डिनोमिनेटर में 7 है। तो अब मैं इस पर लिमिट अप्लाई कर दूंगा क्योंकि मेरे पास जो n है वो डिनोमिनेटर में आ चुका है। तो अब लिख देंगे अप्लाई लिमिट, अप्लाई लिमिट। तो लिमिट अप्लाई करने का मतलब है कि हम n की जगह इन्फिनिटी प्लस 5 अपॉन 7, 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 के बराबर होता है तो ये हो जाएगा 0 प्लस 5 अपॉन 7। तो आंसर हमारा फाइनल आ गया 5 अपॉन 7। ये हो गया इसका आंसर डन। तो आई होप ये क्लियर होगा। क्वेश्चन आसान है, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। बुक में भी इसका ये आंसर है 5 अपॉन 7। तो आई होप ये क्लियर होगा। पार्ट नंबर 2 पे मूव करते हैं क्विकली। पार्ट नंबर 2 के अंदर दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई, तो पहले मल्टीप्लाई करके इसको ओपन करें। 3n मल्टीप्लाई होगा n 4 से तो 3n की पावर 5 बन गया। इसी तरह 3n मल्टीप्लाई n से तो 3n स्क्वायर, फिर -1 मल्टीप्लाई n स्क्वायर से तो माइनस का n की पावर 4, फिर -1 मल्टीप्लाई माइनस n से तो प्लस का n हो गया। इसी तरह डिनोमिनेटर के अंदर भी यही करेंगे हम। n स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय n3 तो n5, बेस सेम तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। n स्क्वायर मल्टीप्लाई -7 तो -7n स्क्वायर प्लस 5n क्यूब एंड देन 5 7 35 -35। ठीक है, ये मेरे पास n टर्म बन गई। ठीक है, अब लिमिट लगा देंगे। ठीक है, और लिमिट लगाने के बाद क्या करना है, आप लिखेंगे लिमिट n बिलोंग्स टू इन्फिनिटी और ये पूरी इक्वेशन लिख देंगे। अब यहाँ पे सबसे हाईएस्ट पावर क्या 5 है तो मैं कॉमन ले लूँगा। ठीक है, लिमिट n बिलोंग्स टू इन्फिनिटी, n की पावर 5 मैंने कॉमन ले ली तो अंदर बच जाएगा 3, क्योंकि n की पावर 5 3 के पास था तो वो कॉमन आ चुका है तो 3 एज इट इज आ गया। इसी तरह यहाँ आ जाएगा 3n स्क्वायर अपॉन n की पावर 5 डिनोमिनेटर में, क्योंकि इसके पास कॉमन नहीं था। ये हो गया n की पावर 4 अपॉन n की पावर 5, इसी तरह n अपॉन n की पावर 5। नीचे भी यही होगा डिनोमिनेटर में कि n की पावर 5 कॉमन ले लिया तो यहाँ बच गया 1 -7 n स्क्वायर अपॉन n की पावर 5 प्लस 5n क्यूब अपॉन n की पावर 5 -35 अपॉन n की पावर 5। अब n की पावर 5 n की पावर 5 आपस में कट गए। इसी तरीके से यहाँ पे n स्क्वायर, तो n स्क्वायर कटा तो n क्यूब बचा, n 4 कटा तो 1 बच गया, यहाँ से कट हुआ तो ये 4 रिमाइंडर हो गया। यहाँ से हमने 2 कट कर दिया 3 बच गया, यहाँ से 3 कट हुए 2 बच गया। ठीक है, तो अब हमारे पास सिचुएशन ये बन गई है। ठीक है, लिमिट हमारे पास चलता रहेगा, लिमिट को हम ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, तो इसलिए मैं अब यहाँ पर क्या बच गया 3 - 3 अपॉन n क्यूब माइनस n 1 अपॉन n प्लस 1 अपॉन n की पावर 4 और डिनोमिनेटर में मेरे पास है -1 7 अपॉन n की पावर 3
प्लस 5/n² और -35/n⁵। अब यहाँ पर लिमिट अप्लाई करने की, ठीक है। लिमिट अप्लाई कर देंगे तो जब लिमिट, जो मैं पहले बता चुका हूँ, कि डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी होगा तो वो जीरो हो जाएगा, तो ये भी जीरो हो जाएगा, ये टर्म भी जीरो हो जाएगी, ये टर्म भी जीरो हो जाएगी, इसी तरह ये टर्म भी जीरो हो जाएगी, ये वाली, और ये सारी टर्म जीरो हो जाएगी। कौन सी बच गई? न्यूमिनेटर में 3 बच जाएगा, डिनोमिनेटर में 1 बच जाएगा, तो 3/1 इज इक्वल टू 3। तो इसका जो आंसर है वो हो गया 3। दैट्स इट। बहुत सिंपल सा सवाल था। आगे मूव करते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास है n+1 का फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल माइनस n+1 का फैक्टोरियल। अब यहाँ पर क्या करूँगा, n+1 फैक्टोरियल को मैं ओपन कर दूंगा, n+1 और n फैक्टोरियल इस फॉर्म में ही ओपन होती है सीरीज, ये आपने फर्स्ट में पढ़ा होगा, n फैक्टोरियल, और यहाँ पर भी n+1 और n फैक्टोरियल में लिख दिया, ठीक है, n फैक्टोरियल लिख दिया, ये हो गया n फैक्टोरियल। अब ऊपर भी n फैक्टोरियल कॉमन आ रहा है, n फैक्टोरियल कॉमन ले लिया, अंदर बच जाएगा मेरे पास n+1, और नीचे भी n फैक्टोरियल कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हमारे पास बच जाएगा, अच्छा ये बीच में माइनस का साइन था, मैं लगाना भूल गया, ठीक है, n फैक्टोरियल माइनस n+1 n फैक्टोरियल, तो n फैक्टोरियल बाहर आ गया, 1 आ गया, माइनस n+1, ठीक है, n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कट गया, बच क्या, ऊपर मेरे पास बच गया n+1, और नीचे गौर से देखें नीचे हमारे पास क्या हो गया, अच्छा इसके अंदर हमारे पास एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या, 1 माइनस n, अच्छा यहाँ पर आ गया 1 माइनस n+1, तो ये हमारे पास जो था वो नेगेटिव में आ गया, तो ये हमारे पास बन गया n+2। अच्छा यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ को चेंज करना है, वो पहले मैं ठीक कर देता हूँ, एक पड़ेगा, इम्पॉर्टेंट चीज़ ये देखें, इसको ठीक कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर माइनस n+1 और n फैक्टोरियल, ठीक है, मैंने ऊपर न्यूमरेटर वाली टर्म को थोड़ा ओपन किया फैक्टोरियल में, और नीचे वाली टी को, ठीक है। अब ऊपर से n फैक्टोरियल कॉमन ले लूँगा तो बच जाएगा n+1 मेरे पास, ठीक है। नीचे जब n फैक्टोरियल कॉमन लिया तो अंदर बच गया 1 आ गया, और ये n+1 ये आ गया, ये आपस में कट गए, ये हो जाएगा मेरे पास n+1 डिवाइड में, अब ये जो माइनस है अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा तो इसकी साइन चेंज हो जाएगी, तो 1 माइनस n माइनस 1, तो ये आपस में कट डाउन हो गया, ठीक है, ये मेरे पास क्या हुआ, कट डाउन हो गया, तो बच क्या गया, n+1/-n बच गया, ठीक है, ये मेरे पास फॉर्म बच गई। अब मैं क्या करूँगा, दोनों को अलग अलग तरीके से ब्रेक कर दूंगा एलसीएम को, n/-n प्लस 1/-n, ठीक है, 1/-n। अब मैं इस पे कर दूंगा, अच्छा पहले यहाँ कटिंग कर लेंगे, तो क्या बच जाएगा मेरे पास, -1 प्लस 1/n -n, ठीक है। अब जब मैं लिमिट अप्लाई करूंगा तो n की जगह मेरे पास क्या आ जाएगा, n की जगह आ जाएगा मेरे पास इन्फिनिटी, और ये पूरी टर्म हो गई 0, तो आंसर आ गया -1। तो ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट भी कंप्लीट। आई होप आप लोगों को चीज़ें क्लियर होंगी। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।